शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, एक ऐसी धातु, एक ऐसा मेटल जिसकी सख्त जरूरत आज के समय में एआई को है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स को है। सच कहें तो आज ये सिर्फ एक साधारण मेटल नहीं रह गया है, बल्कि ये अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चाबी है। और यही वजह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी और हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इसका नाम है कॉपर। आज हम इसी कॉपर पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख रहा है। अब फ्यूचर में कॉपर की डिमांड कितनी विशाल होने वाली है, इसका एक बहुत ही सीधा और चौंकाने वाला उदाहरण देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक कार में हमारी नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। 3 से 4 गुना। जाहिर है, जैसे जैसे पूरी दुनिया तेजी से ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही है, कॉपर की डिमांड तो आसमान छूने ही वाली है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति है। और हाँ, बात सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। अकेले एक एआई सर्वर को चलाने में हजारों किलो कॉपर लगता है। इसके अलावा चाहे वो विशाल डेटा सेंटर्स हों, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस हों, फ्यूचर की सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हों या फिर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, हर चीज के लिए कॉपर चाहिए ही चाहिए। एक्सपर्ट्स का बिल्कुल साफ मानना है कि अगले 10 सालों में कॉपर की ग्लोबल डिमांड एक हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच जाएगी। मतलब साफ है, जिसके पास कॉपर होगा, फ्यूचर की इंडस्ट्री उसी के कंट्रोल में होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की कॉपर स्टोरी की। इस ग्लोबल रेस में हमारा देश आखिर कहाँ खड़ा है? देखिए, एक वक्त था जब हम कॉपर प्रोडक्शन में काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में थे। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में मौजूद स्टरलाइट कॉपर प्लांट देश के रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालता था। यह हमारी नेशनल सप्लाई चेन का एक बेहद क्रूशल हिस्सा था। लेकिन फिर आता है साल 2018। इस साल हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने पूरी बाजी ही पलट दी और 2018 के बाद हम एक मजबूत प्रोड्यूसर से सीधे इंपोर्ट पर भारी निर्भरता वाले दौर में आ गिरी। और यहीं से हमारी सप्लाई चेन को लगता है एक बहुत बड़ा झटका। हुआ ये कि 2018 में स्थानीय लोगों और पर्यावरण समूहों ने प्लांट के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिए। भारी दबाव बना और अंततः इस प्लांट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। अब इस पूरे मुद्दे के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ वो चिंताएं हैं जिन्हें लेकर मुख्य रूप से प्रदर्शन हुए, जैसे कि पॉल्यूशन, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे और पर्यावरण को होने वाला नुकसान। ये काफी अहम मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और नैरेटिव है जिस पर काफी जांच और चर्चाएं हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इन प्रदर्शनों के पीछे कुछ एनजीओ नेटवर्क्स और विदेशी फंडिंग चैनल्स का हाथ हो सकता है, ताकि कॉर्पोरेट हितों को साधा जा सके। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए इन दोनों ही पहलुओं को सामने रखना बहुत जरूरी है। अब इससे खड़े होते हैं कुछ पर्दे के पीछे के सवाल। क्या ये सिर्फ एक पर्यावरण आंदोलन था या इसके पीछे कुछ और भी था? ये वाकया सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी देश की अहम इंडस्ट्री को प्रभावित करने के लिए या उसकी क्रिटिकल सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए आर्थिक या वैचारिक दबाव का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है? तूतीकोरिन की घटना से हम ये समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स में रुकावटें कैसे काम करती हैं और इसके ग्लोबल मायने क्या हो सकते हैं। और ग्लोबल मायनों की बात करें तो अब नजर डालते हैं चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर। जाहिर है, जब कोई देश अपना घरेलू उत्पादन खोता है तो ग्लोबल मार्केट में उसका सीधा फायदा किसी और को मिलता है। आज की स्थिति देखिए, चीन का कॉपर प्रोसेसिंग नेटवर्क पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत ही विशाल और डोमिनेंट है। जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन घटा तो इंपोर्ट की ज़रूरतें अचानक से बढ़ गईं और ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देखने की मजबूरी बन गई। ठीक उसी जगह जहां चीन ने सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ बहुत ही मजबूत की हुई है। ये एक बहुत ही सीरियस स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे अहम बात निकल कर आती है, वो है आर्थिक स्वतंत्रता बनाम विदेशी निर्भरता। क्रिटिकल मेटल्स के लिए बाहरी देशों या महाशक्तियों पर निर्भर रहना अब सिर्फ एक ट्रेड या सप्लाई चेन की प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फ्यूचर की तरक्की के लिए किसी और पर इस हद तक निर्भर रहना काफी भारी पड़ सकता है। तो फिर हम पहुंचते हैं आज के सबसे बड़े डिलेमा पर, विकास बनाम पर्यावरण। एक तरफ है डेवलपमेंट, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हमारी इंडस्ट्रियल पावर, जो आने वाले कल के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा पर्यावरण, जिसकी सुरक्षा हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा अहम है।
अगर डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में पर्यावरण को तबाह कर दिया